नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। तो आज अध्याय 2 करेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। और इसमें क्या हम पढ़ने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड क्वेश्चन पेपर में आए गए थे, कुछ कंपार्टमेंट आए थे, वो पढ़ेंगे। जैसे सीबीएसई 2019 में आया गया प्रश्न है, ये इसमें पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है ठीक है। और सीबीएसई 2019 ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। सीबीएसई 2019 कंपार्टमेंट में, सीबीएसई 2020 कंपार्टमेंट में कैसे प्रश्न पूछे गए थे। देखिए 5 अंक में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। सीबीएसई 2019 ये रहा, और ये रहा सीबीएसई 2018 कंपार्टमेंट में पूछा गया है। सीबीएसई 2018 कंपार्टमेंट में पूछा गया है। यहाँ से कुछ ज्यादा ही प्रश्न पूछे गए हैं। और ये देखो लास्ट में ये रहा एक सीबीएसई 2020। ठीक है, तो इस अध्याय में इस सब प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ये आपका है अध्याय 2 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, तो वैसे चैप्टर में पढ़ने लायक बहुत कुछ है प्यारे बच्चों। अगर आप ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ, ये आपका यू लाइक का सैंपल पेपर है। ठीक है, और टर्म 2 के लिए चैप्टर वाइज विज्ञान 2022 दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको चीजें पसंद में आएगी। ठीक है, और अच्छी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक आपका बार ये भी देख सकते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए इसे ध्यान से। ठीक है, आवर्त 1 2 3, तीसरा आवर्त देखो कहां तक है, ये 18 आर्गन तक जाता है। ठीक है, ये बात याद कर लेना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोशिश करूंगा ज्यादा प्रश्न लूं, अगर नहीं हो पाए तो आप उस चीजों का स्क्रीनशॉट ले लेना। तो प्रश्न सीबीएसई 2019 में 2 अंक में क्या किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रश्न यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 है। 2 8 18 को जोड़ो तो 8 2 10 4 14। ठीक है, 14 कौन से में आता है आपको, 1 2 3 है तो सीधी संख्या आवर्त संख्या तो 3 हो जाएगी। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिखाया गया है तत्व के समूह संख्या 14 है। इनको जोड़ेंगे 14, और 14 कौन सा होता है, सिलिकॉन। आपको 30 तक तो याद होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से तो हम आवर्त संख्या आराम से बता सकते हैं। जोड़ने के बाद तो हमें यह पता चल जाएगा कौन से में आला सिलिकॉन। 14 तक ज्यादा, जैसे मैंने अभी तक इसमें वीडियो में दिखाया भी था, स्टार्टिंग देख लीजिए। इस तत्व का नाम और इसका भौतिक गुणधर्म लिखिए। नाम याद है, तत्व का नाम सिलिकॉन है। तत्व का नाम सिलिकॉन। ये आपका सीबीएसई 2019 में 2 नंबर का पूछ लिया, एक नंबर का हिसाब से 2 नंबर हो गए। अब देखते हैं और किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, ये देखो ये रहा आपका सीबीएसई 2019 में, ये भी पूछा गया है। देखते हैं, क्योंकि सेट 1 2 3 होता है तो अलग अलग सेट में थोड़ा अलग अलग होता है। तत्वों के समूह की संयोजकता के आधार पर प्रत्येक के लिए कारण सहित पुष्टि करते हुए नीचे दिए गए यौगिकों के आणविक सूत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 दिया गया है प्रश्न, और फिर उसके बाद उत्तर इसके पढ़ेंगे। ग्रुप 1 समूह 1 के तत्वों का ऑक्साइड। समूह 1 के तत्वों की संयोजकता 1 व ऑक्सीजन की संयोजकता ऑक्सीजन की संख्या 2 है, अतः ऑक्साइड। ठीक है, समूह 1 के तत्व X हो तो X2O बनेगा। मतलब कि यहां इसने X ले रखा है। अगर समूह 2 में Mg आता है तो जो Mg होता है मैग्नीशियम का ऑक्साइड कैसे बनेगा, MgO2। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी तत्व में उसमें होगा तो उसमें इस प्रकार से आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 समूह 13 के तत्वों का हैलाइड। समूह 13 के तत्व यदि Y है तो संयोजकता 3 व हैलोजन Z की संख्या 1 है, अतः हैलोजन YZ3 होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 समूह 2 के तत्व A और समूह 17 के तत्व B के संयोजन से बने यौगिक। समूह 2 के संयोजन तत्व A की संयोजकता 2, समूह 17 की तत्व B जिसकी संयोजकता 1 होगी, अतः बने यौगिक का सूत्र होगा AbO2। ठीक है, आपका समूह 2 में अलग अलग प्रकार के तत्व पाए जाते हैं और समूह 17 अलग अलग प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। अगर उनका यौगिक बनाएंगे तो AbO2, पहले दूसरा समूह ये 17 समूह ये इस प्रकार से आपका बन जाएगा। ठीक है, तो कंपार्टमेंट वाला है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 3 सीबीएसई 2019 कंपार्टमेंट में पूछा गया है, निम्नलिखित तत्वों की तुलना कोष्टक में दिए गए अभिलक्षणों के अनुसार कीजिए। लिथियम और नाइट्रोजन परमाणु त्रिज्या, सोडियम क्लोरीन विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, मैग्नीशियम और कैल्शियम संयोजकता। ठीक है, तो पहला देखते हैं लिथियम और नाइट्रोजन परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या किसी आवर्त में बाएं से दाएं और जाने पर घटती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली जाती है, याद रख लेना। लिथियम व नाइट्रोजन एक ही आवर्त के सदस्य हैं। लिथियम की परमाणु त्रिज्या नाइट्रोजन से अधिक होगी, क्योंकि नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं लिथियम की तुलना में। बी
सोडियम मैग्नीशियम विद्युत ऋणात्मकता। समान आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। सोडियम व क्लोरीन तृतीय आवर्त के एक ही सदस्य हैं, अतः क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सोडियम से अधिक होगी। मैग्नीशियम और कैल्शियम संयोजकता। मैग्नीशियम कैल्शियम दोनों के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अतः दोनों की संयोजकता समान है, अर्थात 2 होगी। वह दोनों की समूह 2 के सदस्य हैं। किसके? 2 के, क्योंकि संयोजकता के हिसाब से बांटा गया है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 4 देख लेते हैं। 4 CBSE 2020 के कंपार्टमेंट में पूछा गया है। 2020 में कोरोना आया था, लेकिन उन बच्चों का पेपर भी हुआ, देख लो। ठीक है, जुलाई अगस्त के आसपास पेपर हुआ था। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस सीमा रेखा पर आने वाले किन्हीं 2 तत्वों के नाम लिखिए। समान आवर्त में इस सीमा रेखा के दाईं ओर से तत्वों का परमाणु साइज इस सीमा रेखा के तत्वों के परमाणु साइज की तुलना में कैसा होगा और क्यों? इस रेखा पर जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन आपको याद होगी, आपने समूह चार्ट देखेंगे तो उसमें आपको साफ दिखाई देगा दूसरे ही रंग का। इस रेखा पर आने वाले तत्व बोरॉन, सिलिकॉन है। समान तत्व में सीमा रेखा के दाईं ओर के तत्वों का परमाणु साइज सीमा रेखा के तत्वों के परमाणु साइज की तुलना में कम होगा, क्योंकि समान आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणविक कणों के मध्य आकर्षण बल बढ़ने के कारण परमाणु साइज घटता है, जो कि अभी हमने इसी वाले परमाणु त्रिज्या वाले में यही चीज पढ़ी थी। देखो, CBSE कंपार्टमेंट पे और 2020 के कंपार्टमेंट में सेम क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक तरह से पूछा गया है। ठीक है, इसे समाज इतना हो गया। अब आते हैं 5 नंबर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं इस अध्याय से। तो देखिए, ये रहा 5 नंबर में प्रश्न नंबर 3, ये रहा। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कीजिए, तो उसकी संयोजकता किस प्रकार निर्धारित की जाती है? 9th क्लास में काफी ध्यान से पढ़ा होगा आप लोगों ने। उस तत्व की संयोजकता निर्धारित कीजिए जिसका परमाणु क्रमांक 9 है। तो एक बार इसको देख लेते हैं, फिर उसमें चलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन से ज्ञात होता है कि अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने हेतु कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग का साझा करना है। यही संख्या संयोजकता कहलाती है। तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 9 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7 होगा, अतः इसकी संयोजकता 1 होगी। तो याद रखना, जिसके पिछले कोष में 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी संयोजकता वही होती है, लेकिन 5, 6, 7 अगर आ जाए तो 4 में से माइनस करते हैं, 4 में से माइनस करते हैं, 4 में से माइनस करते हैं, फिर उसकी संयोजकता वो होती है। ठीक, सॉरी 4 में से नहीं, 8 में से माइनस करते हैं, 8 में से। तो इस वजह से 8 में से 7 जाएगा तो आपको क्या बच जाएगा? 1। इसी वजह से इसकी संयोजकता क्या होगी? 1। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर इसमें बी में आते हैं। बी में क्या पूछा गया है? नीचे आधुनिक आवर्त सारणी के कुछ तत्व दिए गए हैं। इन तत्वों का परमाणु क्रमांक कोष्टक में दिया गया है। ए, बी का, सी का, डी का, ई का। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से ज्ञात कीजिए कि इसमें से किस तत्व के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। चलो, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तभी पता चलेगा। ए 4 है। वैसे 4 पे क्या आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम है। इन्हें वैसे दे रखा, नाम दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा। 8 से ज्यादा हो तो अगली कोष में चला जाता है, आपको पता है। 8 से ज्यादा है तो अगली कोष में चला जाता है। 2 8 8 है, 8 2। तत्व डी के बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, डी के एक इलेक्ट्रॉन है। तत्व ए, ठीक है, उसी बात वही पूछ लिया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया हमने। और इसका पॉइंट नंबर 2 में क्या है? कौन से 2 तत्व समान ग्रुप के हैं? अपने उत्तन के समर्थन में कारण दीजिए। ठीक है, तत्व ए एवं तत्व ई दोनों की संयोजकता 2 है। तत्व ए और तत्व ई की बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन 2 हैं, संयोजकता 2 है, अतः दोनों समान समूह के हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या? उपयुक्त तत्वों में से चौथे आवर्त के किस तत्व की परमाणुविक त्रिज्या बड़ी है और क्यों? परमाणु त्रिज्या समान आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर घटती है, अतः चौथे आवर्त के सदस्य डी व ई में। ठीक है, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे डी और ई में बाहरी कोष में आपके 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है। डी और ई में डी की
परमाणु त्रिज्या अधिक होगी। डी की परमाणु त्रिज्या अधिक होगी, क्योंकि जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के और पास आ जाता है। ठीक है, देखो ये सेम बेस पे क्वेश्चन आपने देखो 3 क्वेश्चन सेम टू सेम पूछे गए हैं। 2019 में भी था, 20 में भी था, और सीबीएसई 2019 के मेन पेपर में भी ये पूछा गया है। ठीक है, एक और रह गया है सीबीएसई 2018 कंपार्टमेंट में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, देख लेते हैं एक बार इसको भी। अपने उत्तर की पुष्टि करते हुए आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के नीचे दिए गए गुणधर्मों की प्रवृत्ति की व्याख्या कीजिए। बाएं से दाएं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, संयोजकता में विचरण, संयोजकता में क्या दिक्कत होती है, मतलब क्या परिवर्तन होता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, जाने पर पहले संयोजकता बढ़ती है और फिर क्रमशः घटती है, क्योंकि संयोजकता अष्टक पूर्ण करने के लिए त्यागे जाने वाले अथवा ग्रहण करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। बी में क्या, परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाईं ओर जाने पर समान आवर्त के परमाणु त्रिज्या कम होती है, क्योंकि परमाणुक कणों के मध्य आकर्षण बल क्रमशः बढ़ता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, धात्विक से अधात्विक लक्षण। ठीक है, सी वाला ये है, समान आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धनायन बनाने की प्रवृत्ति क्रमशः चिड़ मतलब कम, परिणायन बनाने की प्रवृत्ति प्रबल यानी ज्यादा होती है। अतः धात्विक गुण क्रमशः चिड़ व अधात्विक गुण क्रमशः प्रबल होता चला जाता है। अरे वाह, खाना खाने के बाद ढकार से यार। चलो सी के बाद डी विद्युत ऋणात्मकता लक्षण बताने हैं। ठीक है, तो डी में क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्रमशः बढ़ती जाती है, जिस उस तरफ जाते हैं तो, और क्योंकि त्रिज्या छोटी होती चली जाती है, यही रीजन। अतः विद्युत ऋणात्मकता लक्षण क्रमशः बाएं से दाएं बढ़ता है। बहुत अच्छा है। ऑक्साइड की प्रवृत्ति, समान समूह में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइड में क्रमशः क्षारीय प्रकृति दुर्बल व अम्लीय प्रकृति प्रबल होती है। ऐसा विद्युत धनात्मकता कम होने तथा विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने के कारण होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे समाप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 5, ठीक है, देखो ये कंपार्टमेंट में पूछा गया, ये भी सीबीएसई 2018 कंपार्टमेंट के पेपर में पूछा गया है। मेंडलेव के तत्व के आधार वर्गीकरण का आधार क्या था। ठीक है, मेंडलेव के आवर्त सारणी की 2 उपलब्धियों की सूची बनाए, उन किन्हीं 2 प्रेक्षणों की सूची बनाए जिन्हें मेंडलेव के आवर्त नियम को चुनौती दी। 5वें का देखो इस प्रकार से पेज पलटते हैं तो आपको 5वें का देखो इस प्रकार से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और 6ठे का भी। वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, अपलोड करने में भी समस्या आती है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। सीबीएसई 2020 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे, परमाणु साइज की परिभाषा दीजिए, इसकी माप का मात्रक लिखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह और किस आवर्त में परमाणु त्रिज्या के क्या प्रवृत्ति पाई जाती है और ऐसा क्यों है। तो आप इस प्रकार से इसका आंसर देख सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी। जिस बच्चे को चीजें नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में थोड़ा बताइएगा, हो सकता है मैं और अच्छे से बाद में एक्सप्लेन करके बताऊं। जो अगला हमारा टॉपिक होगा जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें बताएंगे इस बोर्ड के पेपर में किस प्रकार से प्रश्न इसमें से पूछे गए हैं, वो भी हम इस बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ देखेंगे। ठीक है, किस प्रकार से 3 अंक में किस प्रकार से प्रश्न 2018, 19, 20, ठीक है, 2008 में 8 तक का प्यारे बच्चों, 18 नहीं 8 है ये वाला 2008, और यहाँ पे 2018। ठीक है, और पेज पलटते हैं 5 अंक वाले में, देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे। उम्मीद है चीजें समझ में आएंगी। ऐसे क्लासेस वीडियो में धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।